सिचुएशन रूम से खबरों का आगाज करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहम तरीन ऐलान से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अमरीकी वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान जाएंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमने ईरान को बहुत मुनासिब डील ऑफर की है, उम्मीद है वो कबूल करेंगे। ईरान ने डील कबूल नहीं की तो अमरीका ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देगा। अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। अगर ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो जो कुछ करना पड़ा वो करना उनके लिए एजाज होगा, वो काम जो पिछले 47 साल में अमरीकी सुदूर को ईरान के साथ करना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने कल आबनाए हुर्मुज़ में गोलियां चलाकर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया, जो कि अजीब बात है। हमारी नाकाबंदी की वजह से हुर्मुज़ पहले ही बंद है। ईरान का रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, अमरीका का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ईरानी खबर एजेंसी ने ईरानी हुक्काम के हवाले से कहा है कि ईरान ने अभी मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने का फैसला नहीं किया। जब तक अमरीकी नाकाबंदी जारी है मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम मंगल को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। मुज़ाकराती टीम उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगी जिन्होंने पहले मरहले में मुज़ाकरात में शिरकत की थी। अमरीकी चैनल के मुताबिक ईरानी तवक्को कर रहे हैं कि बुध को जंगबंदी में तौसी का अलामती मुश्तरका ऐलान हो सकता है। मामला ठीक रहे और अगर सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने पर रजामंद हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। दोनों सुदूर पाकिस्तान गए तो दोनों मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी चैनल का भी कहना है कि ईरान की जानिब से अब तक बाज़ाब्ता तौर पर वफ़द भेजने की तस्दीक नहीं की गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बताना है कि इसहाक डार ने आज दोपहर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू की। इसहाक डार ने ख़त्ते के अमन व इस्तेहकाम और मौजूदा मसाइल के जल्द हल के लिए मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। दौरान गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान आज टेलीफोनिक राबते पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। ईरानी वफ़द के सबरा और स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़ का बयान शामिल करेंगे। उनका कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन अब भी बहुत फासला है। एक इंटरव्यू में बाक़िर ग़ालिबाफ़ का कहना था कि दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका, वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज़ में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज़ जंग लड़ी। दुश्मन समझता था ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा, ये भी नहीं हुआ। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। ग़ालिबाफ़ का कहना था कि अमरीकी माइनस्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अगर अमरीकी माइनस्वीपर आगे बढ़े तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता, ना ही किसी मुल्क पर हमले का इरादा रखता है। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर का कहना है कि ट्रंप को ईरानी अवाम को उसके जौहरी हुकूक से रोकने का कोई हक नहीं। जौहरी तवानाई प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना ईरानी अवाम का उसूली हक है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। उनका कहना था कि दुश्मन अपने मक़ासद हासिल करने में नाकाम रहा। उसने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी सदर का कहना था कि ईरानी तहजीब तबाह करने, उसे पत्थर के दौर में दोबारा भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम और मक़ासद को ज़ाहिर करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, अभी भी चंद इख्तलाफात हैं, जंगबंदी में तौसी की ज़रूरत है। ये भी कहा कि तुर्की मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी में तौसी के लिए पुरुमीद है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 टैंकर्स वापस चले गए। ईरानी खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी फ़ौज ने बोट्सवाना, अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को भेजा। ये इक़दाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समंदरी नाकाबंदी के नतीजे में हुआ। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज़ कराची पोर्ट पहुंच गया है। KPT ज़राए का बताना है कि शालामार जहाज़ खाम तेल के साथ कराची पोर्ट पहुंच गया है। जहाज़ UAE से खाम तेल पाकिस्तान लाया है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप का ख्याल था कि ईरान पर फतह उन्हें आलमी निज़ाम की तश्कील नौ का मौका देगी। ट्रंप ने ऐसी फौजी मुहिम की मुखालिफत की जिससे अमरीकी फौजियों की हलाकतों का खदशा था। ट्रंप ने ईरानी तहजीब के खात्मे का बयान जल्दबाजी में दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मजीद लिखा कि ट्रंप का ईरानी तहजीब के खात्मे का बयान कौमी सलामती के मंसूबे का हिस्सा नहीं था। सदर ट्रंप दर हकीकत ईरानियों को धमकाना और तनाज़े को ख़त्म करना चाहते थे।
اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ ریڈ زون، ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے مکمل بند ہیں۔ شہریوں کو سفر کے لیے متبادل پلان دیا گیا ہے۔ میٹرو بس سروس تاحکم ثانی بند کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی میں ہر قسم کی پرائیویٹ، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ بھی معطل رہے گی۔ آئندہ ہفتے تک اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام تعلیمی اداروں میں کلاسز کو بھی آن لائن کر دیا گیا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، جگہ جگہ پولیس تعینات کر دی گئی۔ ناکوں پر تعینات اہلکار سخت چیکنگ کر رہے ہیں۔ ریڈ زون کی جانب جانے والے راستے مکمل بند کر دیے گئے۔ پولیس کی بھاری نفری مختلف چوراہوں پر بھی تعینات ہے۔ کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں کسی بھی شاہراہ سے آنے والی ہیوی ٹریفک کا داخلہ مکمل بند رہے گا۔ ٹریفک پولیس کے جاری کیے گئے متبادل پلان کے مطابق G5، G6 اور G7، F6، F7 سیکٹر کے رہائشی راولپنڈی آنے جانے کے لیے مارگلا روڈ سے 9th ایونیو استعمال کریں۔ پارک روڈ سے کلب روڈ بند ہونے کی صورت میں ٹریفک ترامری چوک کی طرف موڑ دی جائے گی۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس مکمل بند کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنرز کے مطابق جڑواں شہروں میں ہر قسم کی پرائیویٹ، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ تاحکم ثانی معطل رہے گی۔ ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسف زئی کے ہمراہ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں مارکلا ہلز پر ہائکنگ ٹریلز 20 اپریل سے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائکنگ ٹریل نمبر 2، 3، 4 اور 5 کل سے تاحکم ثانی بند رہیں گی۔ سید پور ولیج کے عقب سے ہائکنگ کا راستہ بھی بند رہے گا۔ لندن کے میئر صادق خان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف داد کے مستحق ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پاکستان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے لندن میں جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ سے گفتگو میں کیا۔ I think we should be really proud, those who have an affection with Pakistan, those of Pakistani origin, those who are Pakistani, of the role Pakistan is trying to play, bringing parties together to try and get a ceasefire. We want a permanent ceasefire, but every day when there isn't bloodshed, that's victory. And I think, the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, deserves great credit. We saw the Vice President J.D. Vance in Pakistan. We've seen the Iranian team in Pakistan. We want this ceasefire to be permanent. And it's really important to recognise the importance of peacekeeping. Disputes are solved amicably and peacefully. And diplomacy is really important. تو پاکستان کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف اور عاصم منیر کا رول ہے، اس کو ڈیزروز اے لاٹ آف ریکگنیشن۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پریس کر رہا ہے، اور یہ آدمی کسی کو نہیں پریس کرتا ہے۔ He's praising Prime Minister and the General. دیکھیں، I mean, we've got to recognise that had this meeting not taken place in Pakistan, had Pakistan offered to host as a trusted partner, and the good thing about Pakistan being a trusted partner is both Iran and the USA had the confidence to go to Islamabad and have these talks. We've got to hope, inshallah, dua kare, that there is peace, the ceasefire holds, because look, it's affecting all of us. It's affecting the economy in Pakistan, it's affecting the economy in the UK, it's affecting the economy in Europe, of course Iran and the USA, and so peace is good for everyone, and Pakistan should be very proud of the role they played. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی عوام ایک پیج پر ہیں۔ پوری دنیا امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی معترف ہے۔ گورنر سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ ملک میں امن کی بدولت کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کوئٹہ کے شہری پریشان ہیں، جبکہ معمولات زندگی اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن رہنما نے بھی اس مسئلے کے فوری حل کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سلمان اشرف اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی طویل اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ کوئٹہ میں روزانہ 6 سے 8 گھنٹے جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی بندش سے شہریوں کی زندگی، کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ شہریوں نے حکام سے لوڈ شیڈنگ میں کمی اور فوری ریلیف کا مطالبہ کیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ تو بہت زیادہ ہوا ہے پہلے کی بنسبت، اور بل بھی زیادہ آتا ہے نا، تو لوگ بہت پریشان ہیں۔ اور ویسے یہ تو ایسے محکمہ ہے کہ اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ بجلی کا لوڈ شیڈنگ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بازار میں ابھی 8 بجے بند کر رہے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ اسی طرح جا رہا ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ لوڈ شیڈنگ تھوڑا کم کرے۔
कैस्को शेड्यूल के बरक्स सूबे में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की शिकायत आम हैं। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन रहनुमा ने भी तवील लोड शेडिंग पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि इस सूरत हाल से अवामी ज़िंदगी, कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। इसलिए जो हुकूमत की बदइंतज़ामी है, नाअहली है, नालायकी ख़त्म करें, करप्शन ख़त्म करें। ये जो सोलर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि ये जो बिजली पैदा होती है बलूचिस्तान के लिए काफ़ी है। अवामी हलकों का कहना है कि इब्तदाई गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाइस ये सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का ख़दशा है, जिसके पेश नज़र अभी से इसका तदारक करना ज़रूरी है। अगर बरवक्त इक़दामात न किए गए तो आइंदा दिनों में बिजली की तलब में इजाफा और लोड शेडिंग की शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्क भर की तरह कराची में भी बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग 12 घंटों से तजावज़ कर गई है। बिजली की अदम दस्तयाबी ने शहरियों के मसाइल बढ़ा दिए हैं। तफसील बता रहे हैं जमार जोखियो। सूरज के तेवर क्या बदले, शहरियों के साथ बिजली की आंख मचोली भी बढ़ने लगी। कोरंगी, सरजानी टाउन, याकदाबाद और सदर समेत कई इलाकों में रोजाना 12 घंटों से जायद एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरियों के मसाइल में इजाफा हो गया है। इस बदतरीन लोड शेडिंग ने बाजारों के साथ रिहायशी इलाकों को भी मुतासर किया है, जिसने लोगों का पारा हाई कर दिया है। लाइट दिन में 2 घंटे आती है और 4 घंटे चली जाती है। रात को 2 बजे लाइट आती है, सुबह 9 बजे जाती है, तो दिन में 4 से 5 बार जाती है। दिन में सिर्फ 24 घंटे में 4-5 घंटे बिजली होती है, बाकी बिजली नहीं होती। कारोबार रात को 9 बजे बंद करा देते हैं, उस वक्त हमारे यहाँ लाइट ही नहीं होती। बोलते जनाब बिजली बचत कर रहे हैं। कैसे बचत कर रहे हैं जनाब, इस वक्त तो लाइट ही चली जाती है। बिजली की अदम दस्तयाबी ने जहां कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर किया है, वहीं मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी के औकात में भी बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। पानी आता है सुबह के टाइम 6 बजे, पानी भी बिल्कुल ना आने बराबर है। आता है तो 7 बजे लाइट चली जाती है। 1.5 घंटे के लिए बिजली आती है, तो उसके बाद 3-3.5 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। अगर हम मैक्सिमम लगाएं तो दिन में और रात में हमारे पास 10-11 घंटे 12 घंटे बिजली आ सकती है। इसके बाद नहीं देखी हमने भाई। आवाम वैसे भी बहुत परेशान है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। और मेन मसला पानी का होता है। सुबह जब पानी का टाइम होता है उस टाइम पर तो लाइट होती नहीं है, तो लोग ये ज़्यादातर खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग के दौरानिये को फौरी तौर पर कम किया जाए और गैर एलानिया बंदिश का खात्मा किया जाए, ताकि इस मुश्किल सूरत हाल में कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। गर्मी बढ़ने के साथ मुल्क भर में बिजली की तलब में इजाफा हो गया। पावर डिवीजन ने पेट्रोलियम डिवीजन से LNG के 4 कार्गो मांग लिए हैं। पेट्रोलियम डिवीजन को लिखे खत में पावर डिवीजन ने कहा कि LNG ना मिलने से लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा है। LNG की अदम सप्लाई पर महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो पैदावार लागत बढ़ा देगा। डीजल के इस्तेमाल से सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ पड़ेगा। बिजली पैदावार के लिए RLNG इंतहाई अहम है, जबकि बिजली बनाने की लागत में इजाफे से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ सकता है। इसलिए पेट्रोलियम डिवीजन कतर से LNG कार्गो मंगवाने का इंतजाम करे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बानी PTI को नाहक जेल में रखा गया है। बुशरा बीबी का भी तोशाखाना केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मर्दान में जलसे से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI के हुक्म पर ही तहरीक चलाएंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर का कहना था कि 26वीं और 27वीं तरमीम कबूल नहीं, 28वीं तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जलसे से खिताब में कहा, बानी PTI उनकी अहलिया और ख़ानदान के साथ जुल्म हो रहा है। वज़ीर आला ने मर्दान के लिए 50 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का कहना है कि मौजूदा क़यादत ने न सिर्फ मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बहाल किया। पाकिस्तान ने हालिया कशीदा आलमी सूरत हाल में अहम सिफारती किरदार अदा किया और बड़ी जंग को रोकने में भी अपना हिस्सा डाला। लाहौर से आज़म मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके बरकी में सड़क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा कि 2022 के बाद मुल्क की सिमत दुरुस्त होना शुरू हुई और मुश्किल फैसलों के जरिए मुईशत को संभाला गया। सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की मजबूती की जमानत है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर पाकिस्तान, सब ने इकट्ठा बैठ के एक ही फैसला किया कि पाकिस्तान की इज्जत बहाल करनी है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत ऐसी बहाल की कि जब से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान
बेहतरी की तरफ चलता गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में सियासी और अस्करी क़यादत ने मुश्तरका किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक मौसर किरदार अदा कर रहा है। भारत को पाकिस्तान की अफवाज ने भरपूर जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पहली बार इस नज़र से दुनिया ने आपको देखा कि आप उनके मसले हल कर सकते हैं। पहले हम खुद मसला थे, हर वक्त तो पैसे मांगते थे, और फिर दुनिया ने देखा कि ये तो मसला हल कर सकते हैं। इनकी फौज तो ताकतवर फौज है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनसे प्रोटेक्शन मिल सकती है, इनके साथ ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। वहाँ से ये कहानी शुरू होती है और आप देखें कहाँ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान की, अमेरिका और ईरान की सुलह शहबाज साहब और फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। रहनुमाओं ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम और मुत्हिद क़यादत ही पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकती है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार मजीद मजबूत हो रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अमरीकी सदर जिस तरह बोलता है उस तरह मोहल्ले का बदमाश में नहीं बोलता। वो पहले मुज़ाकरात और गुफ्तगू के आदाब सीखें। लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। रेडियो पंजाब के ज़ेर इत्माम मरूफ शायर सैयद सलमान गिलानी की याद में ताज़ीती रेफरेंस हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुक्मरानों से लड़ने का मतलब वतन का चेहरा नोचना नहीं। पाकिस्तान की सालसी दुनिया को तीसरी जंग से बचा रही है। हुक्मरानों के कहने पर हमने महंगाई के खिलाफ मुजाहरे मुलतवी किए हैं, मौखर नहीं किए। उन्होंने अमरीकी सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक जानब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकियाँ भी जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जैसी बड़ी ताकत का सदर, उसकी सफारतकारी देखिए, उनके प्लांट, उनके तेल, उनके ज़खायर हम बर्बाद और तबाह कर देंगे। ये मुज़ाकरात की गुफ्तगू है। पहले मुज़ाकरात की गुफ्तगू के आदाब तो सीखो। मेज़ पर जाने से पहले की गुफ्तगू क्या होती है, मेज़ से उठने के बाद की गुफ्तगू क्या होती है, इसको समझना पहले ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सारफी का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की दफाई लाइन है, न जाने रियासत ने इस दीनी कुव्वत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी हुई तो दुनिया ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। गजा का लहू नए वर्ल्ड आर्डर का उन्वान बनेगा। रेफरेंस से जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच, जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, तहरीक खत्म नबूवत के मौलाना अला वसाया और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। अमरीकी रियासत लुधियाना के शहर शिवपोर्ट में फायरिंग हुई है। 8 बच्चे हलाक हो गए। अमरीकी पुलिस के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में मुसल्लह हमलावर मारा गया है। आपको अपडेट करें, अमरीकी रियासत लुधियाना के शहर शिवपोर्ट में फायरिंग हुई है। ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 8 बच्चे हलाक हो गए हैं फायरिंग की जद में आकर। अमरीकी पुलिस के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में मुसल्लह हमलावर मारा गया है। एक्सपो सेंटर कराची में होने वाले कैटल शो में जहां भारी भरकम गाय और बकरे हैं तो वहीं सांप और नायाब परिंदे भी लोगों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं वलीद अहमद। एक्सपो सेंटर कराची में जारी कैटल शो का आज आखिरी रोज है। यहाँ वो जानवर हैं जिन्हें बहुत प्यार से पाला गया है और पूरा कराची ऐसा लगता है कि एक्सपो सेंटर कराची उमड़ आया है। ड्यूटी से डायरेक्ट आ रही हूँ। अमेजिंग प्लेस, क्या जानवर है, मतलब मैं अंदर हाथ लगा के वापस आ रही हूँ तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। क्या क्या देखा अभी तक आपने? मैंने गाय देखी। किसके साथ आई आप? मम्मा पापा के साथ। अच्छा जी, काफी अच्छा माहौल है, फैमिली ओरिएंटेड भी है और बच्चों के लिए आए, बच्चे जानवर देख के खुश हो रहे हैं। दूसरी जानिब एक और पवेलियन है, आइए आपको उस पवेलियन भी लेकर चलते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। ये आपके हाथ में कौन सा परिंदा है? ये ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ है। अरे भाई साहब, ये क्या आ गया है? ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पाइथन है और रेयर है बहुत ज्यादा। सबसे खूबसूरत और सबसे लार्जेस्ट मकाओ हमारी एग्जीबिशन की पहचान। हर साल ये आके पब्लिक को अपना जलवा दिखाता है। साल में एक दफा घर से बाहर आता है। तो अगर इसको आप बिठाएंगे इधर तो काटेगा तो नहीं? मुझे नहीं काटेगा, प्यार करेगा बकायदा। ये हमारे टेम बर्ड है जो बच्चों के साथ खेलते हैं। ये देखिए जी, और मैं अशरफ सिद्दीकी को कहूंगा कि ये मंजर तो वो दिखा ही रहे हैं, साथ साथ उस तरफ का मंजर भी दिखाइए, किस तरह लोग यहाँ पर हैं और सर ही सर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आने वाला हर शहरी एक अच्छी याद लेकर यहाँ से जा रहा है।